ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें पूरे एपिसोड बिल्कुल फ्री। ये समझ में नहीं आ रहा है कि क्या चल रहा है। ये जमीन घोटाला कब हुआ हमें तो पता भी नहीं चला। अरे प्रेम भाई, आप तो जानते हैं ना कि आजकल लोग गड़े मुर्दे उखाड़ते हैं। लेकिन ये गड़ा मुर्दा हम लोगों को कहीं परेशान तो नहीं करेगा? क्या मां साहब हैं? कौन किसको परेशान कर रहा है? अबे ओ, तुम लोगों ने खबर नहीं पढ़ी क्या? कौन सी खबर? वो सुरेश कबाड़ी वाली? अरे भैया, आपने तो ये खबर पढ़ रखी है पहले से। आप पढ़ रखी है लेकिन समझ नहीं आई। आप लोग मॉडर्न कॉलोनी में रहते हैं? हाँ, लेकिन आपका जाते शरीफ? अब हमारे बारे में जानकर क्या करेंगे? हमारे बॉस के बारे में जान लीजिए। दुनिया उन्हें सुरेश कबाड़ी के नाम से जानती है। आप क्या चाहते क्या है? हाँ, कुछ ज्यादा नहीं, बस आप लोगों की नींद हराम करना चाहते हैं। क्या मतलब? मतलब कि आप लोग जिन जमीनों पे रह रहे हैं वो सारी की सारी जमीन हमारे बॉस की है, श्री सुरेश कबाड़ी जी की। इधर ही हो। हेलो। नमस्कार बंधु। नमस्कार। मेरा नाम है सुरेश कबाड़ी। मैं खानदानी कबाड़ी हूँ और मॉडर्न कॉलोनी पे बुलडोजर चलवा के कबाड़ खाना बनवाना चाहता हूँ। कबाड़ी का मुंह चढ़ाया मुआ। देखिए ना सर, वो कहा है कि आप हमरो और अनीता जी का चेहरा देखे ना, हम कहाँ जाएंगे? आप दोनों का चेहरा देख के मैं एक ही मशवरा दे सकता हूँ, और वो ये कि देखिए, सुरेश कबाड़ी ने कानून के जरिए ये जमीन हासिल कर ली है, तो मेरा मशवरा यही होगा कि आप लोग भी कानून का दरवाजा खटखटाएं। हाँ तो फिर चलिए ना, सब लोग चलते हैं और दरवाजा खटखटाते हैं। ये कानून कहाँ रहता है? हमारी नजर में एक वकील है, बहुत उम्दा वकील है, GD ठुकराल। अच्छा, कैसा रिकॉर्ड रहा है उसका? जी बहुत उम्दा रिकॉर्ड रहा है भाभी जी। वो अदालत के अखाड़े में बड़े बड़े वकील पहलवानों को चित्त कर चुका है। यहाँ कुश्ती नहीं लड़वानी है, केस लड़वाना है। केस तिवारी जी। अरे तो केस लड़ने की तो बात कर रहे हैं। कानून के सारे दांव पेच जानता है। बचपन से जमाने ने उसे ठुकराया तो उसने अपना सरनेम भी वो ठुकराल ही रख लिया। अब प्लीज उसकी पूरी ऑटोबायोग्राफी मत बताइए। अभी इतना इंसिस्ट कर रहे हैं तो ऐसे की बेटा शॉर्ट। पत्थरवारी भैया, हमने आपकी कितनी सेवा करी, कितना पसार चढ़ाओ कि हमारे लाने एक छोटा सा घर बना दो। तूने इन बच्चों को घर तो दिया ना, उल्टा जिस किराए के मकान में रहते थे माता, वो भी छीन लिया। अब हम कहाँ जाएंगे, कहाँ रहेंगे? बालकों, तुम लोग गंदे नाले में जाकर मुंह धो लो। यूं के ये कौन बोल रही है? मैं साक्षात पत्थर वाली देवी बोल रही हूँ। पत्थर वाली भैया बोल रही है यार। चमत्कार है गो। चमत्कार हो गया। अब पत्थर वाली मैया, हमारी पार लगाओ नैया। हम क्या सेवा कर सकते हैं तुम्हारी माता? तुम्हें मेरी सेवा नहीं करनी है मूर्खो। तो फिर मैया कौन की सेवा करनी है? तुम्हारी एक प्यारी सी दोस्त है ना रूसा, हाँ? तुम्हें उसकी सेवा करनी है। 6 घंटा नचाओ, हमने 500 मीटर की दूरी पे देखो ऐसा निशान हो, कनपटी पे गोली मारी।
दुड़ुम। पप्पू सिंह जी, आपका हो गया है कि और कुछ सुनाना बाकी है? ना आप बिल्कुल टेंशन न लो, हम यूं जाएंगे और अपराधी को घसीट के कुत्तन जैसे घसीट के आपके चरणों में डाल देंगे। हमारा बाजू है आपसे, आप टेंशन न लो। हम यूं गए और यूं आए। अरे दादा, आपके दर्शन हो गए कबाड़ी जी। आप इतने स्वयं पधारे, अचानक हम देख के मतलब होला गए। पप्पू सिंह, एक काम करो। जी जी, इन सबको जेल में डाल दो। नहीं हम क्या कह रहे हैं, सौ की सीधी बात, लड़ाई झगड़ा में साहब हमने जीवन में अपना अनुभव बता रहे, लड़ाई झगड़ा में साहब कचू नहीं रखो, दिक्कतें हैं, छोड़ो, जान दो, मट्टी डालो। तो बताओ इनको कि हमारा घर छोड़ दें। जब बात आप ही कह दूं ना तनक हम कह ना पाएंगे। तो क्या आप लोग कल शाम तक मेरी पूरी प्रॉपर्टी खाली कर दीजिए, और जो खाली नहीं करेगा उसके ऊपर मेरी तीसरी आंख की नजर रहेगी। याद रखना। ओके ओके। एक बात, जब आप हमें ऐसा करती हो ना, हमें बहुत अच्छा। What's going on? मुजरा चल रहा है, आइए देख। What nonsense विभूति नारायण। ठीक तो कह रहा हूं सर, आप तो कुछ कर नहीं रहे हैं। अगर आप चाहे ना तो उस बदमाश को आप जेल की सलाखों के पीछे फेंक सकते हैं, लेकिन यू आर डूइंग नथिंग। मैं उसे जेल के अंदर बंद नहीं कर सकता हूं, क्योंकि वो कानून की लड़ाई लड़ रहा है। तो आप भी तो कानून के बहुत बड़े तुर्रम खां हैं। जी देखिए तिवारी जी, यहाँ पर मैं इस वक्त कमिश्नर की हैसियत से नहीं आया हूँ। तो क्या चोर की हैसियत से आए? आप इस मामले में बीच में ना बोलने तो ज्यादा अच्छा होगा बुजुर्गवार। अगर आप लोगों की परमिशन हो तो मैं एक मशवरा दूं। ऑलराइट। आप सब लोग आई मीन महिलाओं को छोड़कर सारे मर्द लोग उस बिल्डर के पास जाएं और उससे भीख मांगे। नहीं देखिए आप लोग गलत सोच रहे हैं। ये एक रणनीति है कि जब मामला तकरार से न सुलटे तो उसके पैरों में जाकर गिर जाइए। मुझे पूरा यकीन है कि ये फॉर्मूला खाली नहीं जाएगा। कमिश्नर साहब सही कह रहे हैं, तिवारी जो जाके भीख मांगनी चाहिए, ये लगते भी हैं। ये क्या बकवास किया आपने? अरे भिखारी तो आपका पूरा खानदान है, भाभी जी को छोड़कर। अब आप लोग का मजाक हो गया हो सब कुछ, तो बी सीरियस ना, दिस इज अ सीरियस मैटर। आप लोगों को क्या लगता है इस कॉलोनी का सबसे बातूनी आदमी कौन है? अबे ओ, चल निकल यहाँ से, छुट्टा नहीं है। तू भी यार एक नंबर का बिल्कुल घटिया बेकारी लग रहा है। चल बैठ जा इधर आके। चलिए निकलिए यहाँ से। देखो मैं तुम लोगों को बताता हूँ कि कैसे भीख मांगनी है, ठीक है? सेठ जी, मेरा घर आपके पास है, प्लीज मेरा घर वापस कर दीजिए, वरना मैं मर जाऊंगा। आप है और बुढ़ाऊ, तू वैसे भी धरती पर बोझ है। इतने बुरे भिखारी हैं चाचा जी। चाचा जी प्लीज ये बेकार की ना सलाह मत दीजिए। सॉरी। हाँ विभू, जैसा मैं बोल रही हूँ ना प्लीज वैसा ही करो प्लीज। बेबी, हाँ गॉट इट, डोंट वरी, आई डू इट नाउ। सर, हमें हमारा घर चाहिए। वी वांट आवर हाउस बैक। अबे तेरी ऐसी की तैसी, तुझे घर चाहिए? आजा, तुझे देता हूँ मैं तेरा घर। ठीक है, बदतमीजी है। What is this? प्रेम को ऐसा करने को मैंने ही कहा है। What? हाँ, तुम जब उस सुरेश कबाड़ी के घर जाओगे तुम्हें उससे बिल्कुल ऐसे ही बदतमीजी की उम्मीद करनी चाहिए।
लेकिन याद रखो, तुम्हें उसकी हर बदतमीजी का जवाब प्यार से देना है। ओके, अंडरस्टूड? या डोंट वरी, मैं मैनेज कर लूंगा। वाह, क्या बात की है भाभी जी, वाह। देखिए भरभूति जी, मॉडर्न कॉलोनी को बचा लीजिए प्लीज। भाभी जी, आपसे कहीं ज्यादा चिंता मुझे है इस मॉडर्न कॉलोनी की। मॉडर्न कॉलोनी का अगर कुछ हुआ तो हम अपनी जान दे देंगे। उससे उस बिल्डर को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। anyway, एक और बार ट्राई करता हूं। साहब, हमें हमारा घर चाहिए। आप हमें हमारा घर वापस कीजिए। वी वांट अ हाउस बैक। हाँ हाँ, देता हूं। ये ले। सर, ये आपका जूता है, थैंक यू सो वेरी मच। मैं इसको अपने घर पे रखूंगा, लेकिन फिर भी मुझे मेरा घर चाहिए, मुझे मेरा हक चाहिए। साडा हक एथे रख। हेलो कानपुर वासियों, मैं हूं आपका फेवरेट एंकर शंभू चावला, जो आपके सामने न्यूज लेकर आता है अजीबो गरीब। पिछली बार हमने आपको बताया था कि बसंती भाभी ने पीट पीट कर चप्पलों से गंगाराम भैया की तबीयत खराब कर दी, और अब गंगाराम भैया अपनी हड्डियों का अस्पताल में इलाज करवा रहे हैं, और बसंती भाभी अपना इलाज करवा रही हैं जेल में, मतलब चक्की पीस रही हैं। फिलहाल हम आपको लेके चलते हैं मसालेदार न्यूज के लिए मॉडर्न कॉलोनी में। आइए। तो डॉक्टर साहब, डॉक्टर दे बे मास्टर। मास्टर साहब, मैं धोखा खा गया, बगल में डॉक्टर साहब खड़े थे इसलिए। तो मास्टर साहब, इस अनोखे कॉन्टेस्ट में हिस्सा लेकर के आपको कैसा लग रहा है, कैसा फील कर रहे हैं, जनता जानना चाहती है। आपके लिए कॉन्टेस्ट होगा, हमारे लिए तो जंग है। टिलुआ, ऐसी जंग रोज लड़ने को मिल जाए ना, सच कह रहा हूँ, मैं तो मैदान में उतर जाऊं रोजाना यार। और कसम खा के कह रही हूँ भैया, अगर मुझे मौका मिल जाए ना, आई हाय कुलसुम कली को गोद में उठाकर मिल्खा बन जाऊंगा और शहर से बाहर ले जाऊंगा यूं करके। तू क्या करेगा? टिलुआ, तेरे फटे हुए कच्चे की कसम यार, माँ साहब, कुसुम कली भाभी को उठावे के लिए ना मेरा दिल तड़प रहा है। वाह वाह वाह, मतलब कमाल की बात हो गई। ये तो बड़ा मन कर रहा है, तुम लोगों का जी मचल रहा है पराई औरत को उठाने के लिए। हाँ, देखो कौन है बे? किधर 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 कहाँ से ये जगो नाम का है बे? ये तो अपनी घूसा है। मेरा मतलब है रूसा है यार। वेट अ सेकेंड, मास्टर जी जरा वो संटी देना। अब बेटे का ये संटी का क्या करेगी? इज्जत उतारेगी। देखे 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 देखे, हाँ, मास्टर जी लगभग अपनी मंजिल का आधा सफर तय कर चुके हैं। गली गली तेरी लाज जली, जियो रे बाहुबली। मुझे नहीं लगता है कि मास्टर जी अपना सफर तय कर पाएंगे, और जे मंजिल पर पहुंचते पहुंचते ढह जाएंगे। कैसी कमेंट्री कर रहे हो यार तुम लोग? कमेंटेटर को हमेशा प्लेयर की हौसला अफजाई करनी चाहिए। हौसला अफजाई तो उसकी की जाती है जिसके हौसले होते हैं, और यहाँ तो हौसले का घोंसला बना हुआ है। कंटिन्यू बॉयज। जी। यार टिलुआ, काश ये मास्टर जी की गोद की जगह ना मेरी गोद रहती। हे भगवान, मास्टर जी का घर बचा लीजिए। वैसे तो किसी पराई औरत को किसी पराई मर्द का उठाना बहुत ही गलत बात है, लेकिन यहाँ सवाल मास्टर जी के घर का है, इसलिए प्लीज प्रार्थना कर रही हूँ, उन्हें टास्क जिता दीजिए। सच्ची, वो बेचारे मास्टर जी, एक ठो बीबी है उनकी, 2 ठो बच्चे हैं, एक ठो ऑन द वे है। काश हे प्रभु उनकी रक्षा कीजिए, उनकी मदद कीजिए कि वो ये फ्लास्क पूरा कर ले। वो टास्क कहना चाह रही हैं। सही पकड़े हैं। दिया, ये हुक्का गुड़गुड़ाने का आवाज कहाँ से आ रहा है?
भाभी जी ओके की आवाज नहीं है, इनका पेट गुड़गुड़ा रहा है। और मैं देख पा रहा हूँ कि B/8 की पड़ोसन भाभी को लेकर मास्टर जी चल दिए हैं, बड़े मजों के साथ चल रहे हैं, सारे संस्कार उनके नजर आ रहे हैं। और मैं क्या देख रहा हूँ, अचानक से उन्हें डकार आई है और हाथ से कुसुम कली उछल चुकी है हवा की तरफ। मास्टर साहब भी नीचे गिर गए, पता नहीं कहाँ गए। ढह गया। क्या बह गया? ढह गया। ओ बह गया। तेरी तमन्ना पूरी हो गई। हेलो। हेलो। हेलो कमिश्नर साहब। हेलो कबाड़ी साहब। एक मिनट, इस वक्त आप यहाँ कमिश्नर की हैसियत से आए हैं या मॉडर्न कॉलोनी के नागरिक रेशम पाल सिंह की हैसियत से? पूरे मॉडर्न कॉलोनी में ये बात मशहूर है कि कमिश्नर रेशम पाल सिंह कभी अपने फर्ज से गद्दारी नहीं करता। वो तो ठीक है, लेकिन इस वक्त मेरे सामने कौन बैठा है? रेशम पाल सिंह कमिश्नर? इस वक्त आपके सामने रेशम पाल सिंह बैठा है। ना ना चौंकिए मत, ये रेशम पाल आपका कोई नुकसान नहीं करवाना चाहता, बल्कि आपका फायदा करवाना चाहता है। कैसा फायदा? दुबई से एक रईस पार्टी आई हुई है जो मॉडर्न कॉलोनी खरीदने में दिलचस्पी रखती है। कमिश्नर साहब, आप कहाँ मिले उस पार्टी से और कब मिले? जी आप आम खाइए ना, गुट्टियां गिनने से क्या फायदा। तो खिलाइए। मैं आपकी उस पार्टी के साथ में एक मीटिंग फिक्स करवाता हूँ। वाह! लेकिन कमिश्नर साहब, आप मॉडर्न कॉलोनी बेचने में इतनी दिलचस्पी क्यों दिखा रहे हैं, जबकि आपके तो खुद के वहाँ 2-2 बंगले हैं? क्योंकि उस पार्टी के साथ में मेरी बहुत बड़ी डील हुई है। बहुत पहुंची हुई चीज है। जैसे दिखते हैं वैसे है नहीं। अजी चेहरों पे चेहरे हैं, यहाँ कौन कैसा है ये फर्क करना बड़ा मुश्किल का काम है। हाँ, लेकिन हमारी तीसरी आंख एक्सरे से कम नहीं है। तो चेहरे के पीछे वाला चेहरा और उस चेहरे के पीछे वाला चेहरा भी दिखा देती है, और अगर कहीं बॉडी पे घूम जाए तो और भी बहुत कुछ दिखा देती है। मैं चलता हूँ और उस पार्टी के साथ मैं आपकी मीटिंग फिक्स करवाता हूँ और मैं आपको कॉल करता हूँ। थैंक यू, थैंक यू। अजीब आदमी है, ऊपर से इतना महंगा सूट पहना हुआ है और अंदर से तो कच्चा बनिया गाय भी है। फाइल मांग रहे हैं, पोल खुल जाएगी। जेंटलमैन, मैं आप लोगों की कंपनी के बारे में जानना चाह रहा हूँ। अरे आप अपनी फाइल दिखाइए ना। फाइल वो लोग रखते हैं जिनका दिमाग खाली होता है। हमारे दिमाग में हमने सारा फाइल डाउनलोड किए हुए हैं। I've got 10 TB memory in my mind। तो दिमाग खोल के दिखा दीजिए। इतना वाहियात क्वेश्चन का हमारे पास जवाब नहीं है। I think they are अंग्रेजी में नहीं तो हिंदी में बात करो। मजाक कर रहे हैं, इनको बिजनेस का सेंस नहीं है। I think रेशम पाल, अब हमारा टाइम वेस्ट किया। टाइम इज मनी, मनी इज टाइम। आई एम सॉरी जेंटलमैन, मुझे लगा कबाड़ी साहब सीरियस होंगे। नो 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 नो, आई एम डैम सीरियस। एक्चुअली मैं आप लोगों का टेस्ट ले रहा था।
टेस्ट ले रहे थे। आप लोग मुझे अपनी जबान से बता दीजिए, जबान से बढ़कर कोई दस्तावेज नहीं। वी आर मेकिंग सम ऊंची ऊंची इमारतें इन मुंबई। और हमने राजस्थान में किले बनाए हैं, किले, और आपने लाल किला सुना है, देखा है? यस ऑफ कोर्स। हम उसका मरम्मत करते हैं। आपने पुराना किला देखा है? यस। हम उसका भी मरम्मत करता है। आप अजंता एलोरा का गुफाएं देखे हैं? एक्सक्यूज मी, अजंता एलोरा की गुफाएं 3000 साल पुरानी हैं। तो हमने कौन सा कहा कि हमने बनवाया है? एक्चुअली ऐसा ही प्रोजेक्ट एक हमारे पास आया है। अनु विल टेल यू। अनु ओह माय गॉड, कहाँ पे बन रहा है ये प्रोजेक्ट? जयपुर के वो जंगलों में। ये जिधर मार्बल्स मिलते हैं उधर बन रहे हैं। मार्बल्स। ओह इंटरेस्टिंग। करोड़ों का प्रोजेक्ट होगा। ये 5 करोड़ 5 लाख करोड़ का प्रोजेक्ट है हमारा। ऑल ओवर वर्ल्ड वाइड 3700 कंट्रीज में हमारा डील है उनका कंपनी के साथ। और उस साल कंपनी का 1 लाख वर्कर हाथ में हथौड़ा और छेनी लेकर वेट करते कि कितनी जल्दी हम प्रोजेक्ट को खत्म करें। झूठ बोलने में आपका जवाब नहीं है, सैल्यूट करते हैं हम आपको। और इसके बाद हमारा एक और बहुत ही प्रेस्टिजियस प्रोजेक्ट है, इट्स कॉल्ड द ग्रेट वॉल ऑफ युगांडा। एक्चुअली तुम्हें ना प्रैक्टिस करने की जरूरत ही नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि एक तो भाभी जी अनाड़ी है, दूसरा ये कि बहुत नाजुक है। शी इज वेरी फ्रेजाइल। तो अगर तुम्हारा कोई पंच उनको पड़ गया ना तो लेने के देने पड़ जाएंगे। डोंट डू दिस। और अगर बाय एनी चांस अंगूरी जी ने मुझे हरा दिया ना तो मुझे लेने के देने पड़ जाएंगे। तुम्हें हारने के लिए कौन बोल रहा है स्वीटी? तो अब देखो क्या है कि ये मैच ड्रॉ भी तो हो सकता है। ऐसा कोई रूल नहीं बताया है उस कमीने सुरेश कबाड़ी ने। जो मैच जीतेगा घर उसी का बचेगा। ओके एक्चुअली ओके ओके बेबी मैं आराम से मैं एक बात कहूँ बेबी? कहो। तो बुरा तो नहीं मानोगी? वो तो तुम्हारी बात पे डिपेंड करता है। बात तो सही है। खुद ही डिसाइड कर लिया। हाँ एक्चुअली व्हाट आई वाज सेइंग यू नो स्वीटी कि तुम ना ये फाइट हार जाओ। व्हाट? इतनी घटिया बात सोचने की हिम्मत भी कैसे हुई तुम्हारी? हाँ हाँ सॉरी यू बेटर बी गेट अप। मैं कुछ बोलेगा भी अब? चाच बोलूंगा नहीं, उस कबाड़ी के बच्चे का खून कर दूंगा। अबे चल, तेरी हिम्मत ही नहीं है इतनी। मैं उसे पकड़ कर धोऊंगा। अबे तू कभी कर ही नहीं सकता ये। चाच मैं बिजली की तार पकड़ के लटक जाऊंगा। उसके लिए कलेजा चाहिए जो तेरे पास है। मैं ना घर की छत से कूद जाऊंगा। कभी कर ही नहीं सकता। चाच मैं लॉन की दीवार से कूद जाऊंगा। मैं रो दूंगा। तू बस यही कर सकता है कि रो दूंगा। सुन बेटा, एक बात याद रख, राखी तो तुझे बंधवानी ही पड़ेगी। मैं नहीं बंधवाऊंगा, मैं नहीं बंधवाऊंगा, मैं नहीं बंधवाऊंगा, मैं नहीं बंधवाऊंगा। सब्जी वाले भैया ये टमाटर कैसे दिए? तुम्हारे लाल लाल गालों से तो सस्ता ही है मैडम। ये कौन बदतमीज है? हाँ मैं मैडम जी, जरा इधर तो देखिए। हाउ डेयर यू, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे बारे में ऐसे वाहियात कमेंट पास करने की? आप तो बिल्कुल तीखी मिर्ची हैं, मजा आ जाएगा। आई एम वार्निंग यू, तुम ना मुझसे पंगे मत लो, वरना ऐसी मिर्ची लगेगी कि नाक का नाक और पता नहीं कहाँ कहाँ से धुआं निकलेगा। अजी मैडम जी,
मिर्ची खाने के शौकीन तो बचपन से ही हैं हम। खास करके तीखी मिर्ची खाने का तो मजा ही कुछ और है। हाउ डेयर यू। तेरी ये हिम्मत कमीने। थैंक यू मन्नू। नहीं नहीं नहीं, मैं भाई नहीं हूं। नहीं, मैं भाई नहीं हूं। मुझे राखी मत बांधो। मैं राजा भैया नहीं हूं। मुझे राखी मत बांधो। मैं भाई नहीं हूं। मैं भाई नहीं हूं। हाय मम्मी। क्या हुआ बेबू, तुम ऐसे नींद में चिल्ला क्यों रहे थे कि प्लीज मुझे राखी मत बांधिए, मैं भाई नहीं हूँ, प्लीज मुझे राखी मत बांधिए? मैं ये बोल रहा था। हाँ। एक्चुअली भाभी जी मुझे राखी बांध रही थी और मैं उनको बोल रहा था मैं भाई नहीं हूँ। ये मुझे ये बताओ कि अगर अंगूरी जी तुमको राखी बांधती है तो इसमें प्रॉब्लम क्या है? नहीं, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, उन्हें प्रॉब्लम हो सकती है। तुम्हें राखी बांधने से अंगूरी जी को क्या प्रॉब्लम हो सकती है? एक्चुअली मैं जिसे बहन बनाता हूँ ना, उसपे मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़ता है। कैसा मुसीबतों का पहाड़? मैंने बताया था ना, वो टीना, जैसी उसने मुझे राखी बांधी। एक मिनट, कौन टीना? टीना मेरी मुंह बोली बहन। मेरी मुंह बोली बहन, उसने मुझे जैसी राखी बांधी ना तो उसके बुरे दिन शुरू हो गए। उसका बॉयफ्रेंड उसे छोड़ के भाग गया। फिर उसने बड़ी मुश्किल से शादी वादी करी तो उसकी मदर इन लॉ और उसका हस्बैंड एक रोज तय बोल गए, दोनों एक दिन निकल गए। I mean, you know, this girl went through so much in her life, I'll tell you. फिर बेचारी आजकल लोगों के बर्तन धो के गुजारा कर रही है। Oh God. Life is very, very bitter sometimes. कॉलोनी के फेवर में है। थैंक यू। और आइंदा तुम इस कॉलोनी की तरफ आंख उठाकर भी नहीं देखोगे, वरना तुम्हारी ये तीसरी आंख फोड़ दूंगा। अरे भाग रहा है। सुरेश भिखारी तो भाग गया। चलिए अनीता जी, हम लोग राखी कॉम्पीट कर लेते हैं। अंगूरी जी, वो कॉम्पीट नहीं कंप्लीट होता है, और बहुत अच्छा आइडिया है। लेट्स डू इट। सही पकड़े हैं। तिवारी जी। अब भरभूति जी, चलिए नाश्ता पानी करते हैं। प्लेटें ले लो, प्लेटें ले लो। भाभी जी आज क्या? आप ब्लेस कीजिए कि क्या बना रहे हैं। भाभी जी ब्लेस तो हम हो जाते हैं आपका दीदार करके। आप गैस कहना चाह रही हैं? सही पकड़े हैं। अब खा के बताइए। लीजिए। भाभी जी कमाल का पास्ता बनाया आपने। ऐसा पास्ता मैंने कभी खाया नहीं पहले। ई कौन पास्ता वास्ता नहीं है, ई तो घुइया का सब्जी है। घुइया की सब्जी ऐसी ही बन सकती भाभी जी? यकीन नहीं आ रहा मुझे। चल कर रहा आपके हाथ। मेरा मतलब है कौन से मसाले डाले हैं आपने इसमें? राजेश मसाले। भारत का सुप्रसिद्ध राजेश मसाला आपके लिए लाए हैं उत्पादों की नई रेंज, टेस्ट का बूस्टर। क्या बात कर रही है भाभी जी? हिंदी। सब्जी, दाल या हो पनीर या हो नूडल्स या पास्ता, अब स्वाद को दुगना करने आ गया है टेस्ट का बूस्टर। वैसे ही ना जैसे कि बाकी के साधारण मसाले करते हैं? नहीं, राजेश मसाला कोनो साधारण मसाला नहीं है, बल्कि पहले से मौजूद खाद्य सामग्री में निहित स्वाद को बड़ी ही कुशलता से बढ़ाता है। सावधानी से चुने गए मसालों का ये मिश्रण उपयोग में इतना आसान है कि चुटकियों में ही खाना लज्जतदार बन जाता है। वेरी इम्प्रेसिव भाभी जी, वेरी इम्प्रेसिव। आपको पता है टेस्ट का बूस्टर इस्तेमाल करने से आप खाने को एक नया फिस्ट दे सकते हैं। भाभी जी फिस्ट तो मैं आपके लड्डू की भैया को दूंगा। आप क्या बोले? मैंने कहा भाभी जी वो ट्विस्ट कहना चाह रही हैं। सही पकड़े हैं। भाभी जी पकड़ तो आपने रखा है राजेश मसालों को,
कभी हमें पकड़ लीजिए। आप क्या बोले? मैं कहा, भाभी जी खाना इतना स्वादिष्ट बनाया आपने, लगता है राजेश मसालों में आपने अपना हाथ का जादू घोल दिया है। अथांकु अभी खाइए। ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री।